आप जो बोल रही हैं ना वो बिल्कुल गलत है। क्यों कि हिरण्यकश्यप भी राक्षस मानते हैं जो कि प्रवृत्ति आज का देश में इंसान वर्ण व्यवस्था ये भगवान के द्वारा बनाई गई है। जी हाँ। कौन से भगवान ने बनाई थी? है ये देखो नमस्कार, आज है हम दिल्ली के कृष्ण विहार में और कृष्ण विहार में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर चौराहे पर होलिका दहन की तैयारी की जा रही है। मेरे साथ में अंकल जी भी हैं, उनसे भी चर्चा करना चाहेंगे। अंकल जी, आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो होली है, होलिका दहन की जो तैयारी की जा रही है बड़े जोर शोर से है, तो इसके पीछे क्या इतिहास है? इतिहास ऐसा है, अच्छाई और बुराई का इतिहास है। जब प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने उसने मारने के लिए इंतजाम किया था, उसके पास चुंदरी थी, वो शक्ति ऐसी थी कि उससे वो जल नहीं सकती थी पहले से। नहीं, हिरण्यकश्यप क्यों मारना चाहते थे अपने बेटे प्रहलाद को? वो भगवान का भक्त था। अब घर में ही यहाँ देख लो ना कि घर में भी तो राक्षस हैं और अच्छे भी हैं, तो उनको बदल दोगे या मारोगे? लेकिन इसके पीछे हम सारे लोगों ने बताया है। अभी मैं आपको चर्चा करना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान में एक जिला है हरदोई जिला। पहले वो हरदोई नगर रहा करता था, उसका राजा था हिरण्यकश्यप, जो कि बहुत शक्तिशाली था और बुद्धिजीवी राजा था। और बताते कि वो पाखंडवाद के खिलाफ समय समय पर लोगों को और अपनी प्रजा को जगाने का काम करता था और अंधविश्वास में न उलझने के लिए उन्हें प्रेरित करता था। और उन्हीं की जो बहन थी होलिका, वो भी इस दिशा में उनके साथ में काम करती थी। लेकिन जब वहाँ पर जो लोग थे, जो मनुवादी व्यवस्था के लोग थे, जो ये चीज़ें स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि एक तरह से जो हिरण्यकश्यप थे वो पाखंडवाद पे और अंधविश्वास पे बहुत कड़ा प्रहार कर रहे थे। और वो चीज़ जो वहाँ के लोग थे, जो मनुवादी व्यवस्था से लिप्त, एक तरह से हम ब्राह्मणवाद से, तो उन लोगों को ये चीज़ गवारा नहीं हुई और उन्होंने प्रहलाद को, जो हिरण्यकश्यप का बेटा था, उन्होंने उसको अपने संपर्क में लाया और अपने बेटे के साथ में उनका खेलना उठना बैठना स्टार्ट किया। और उसी के वशीभूत उन्होंने उसको तरह तरह के नशे का सेवन करना सिखाया, उसे जुआ खेलना सिखाया। और ये चीज़ें इतनी बुरी तरह से उनके मन में घर कर गई, जो कि हिरण्यकश्यप को गवारा नहीं थी। आप जो बोल रही हैं ना वो बिल्कुल गलत है। क्यों कि हिरण्यकश्यप भी राक्षस प्रवृत्ति का इंसान था, उसमें अपनी शक्तियों का प्रवेश था उसके पास। इसने वो चाहा कि मैं ही भगवान हूँ, विष्णु कुछ नहीं है। उन्होंने उसको भक्त को उन्होंने प्रताड़ना किया, इतना किया कि उनके और भी गुरु थे, उनका भी वो खत्म हो चुके, समझे जी। उसके बाद अपनी बहन को, अपना बहनोई भी खत्म कर दिया उसने। लेकिन अंकल जी, होलिका का पति उसने ही खत्म किया है जी, जो विष्णु है उनकी क्या शिक्षाएं रही इस देश के लोगों के लिए? देशों की। उनकी जो ना अच्छी शिक्षा है, उसमें बुरी कोई नहीं है। उसमें उनमें से कुछ शिक्षाएं बताएं हमें। कुछ शिक्षाएं हैं कि उन्हें मानव धर्म के अनुसार जो राम ने आदर्श बनाया है, वो शिक्षा के लिए ही बनाया है, ना कि भगवान को कोई इन चीज़ों की ज़रूरत है। नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि विष्णु राम का अवतार है या उसका अवतार है, लेकिन अवतार अभी है। आपने कहा कि राम के तहत, राम के द्वारा बताई हुई बातें की। अभी हमने वहां पर महिलाओं से पूछा, वो कृष्ण के बारे में बता रही थी। तो किस तरह से देखते हैं हम? ऐसा है, इनके 24 अवतार हैं। लास्ट का अवतार कृष्ण का है। विष्णु भगवान से पहले लक्ष्मी नारायण, फिर हरिकेश, और कई अवतार उनके जो ना 24 अवतार है। परशुराम अवतार, मतलब इनके अवतार, दत्तात्रेय अवतार बहुत है इनके 24। लेकिन कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि जो आखिरी अवतार है वो बुद्ध रहे हैं विष्णु के। नहीं, बुद्ध अवतार नहीं है जी, लेकिन अंश जरूर है उनके। लेकिन बुद्ध तो एक तरह से एक राजा के घर में पैदा हुए और एक मनुष्य थे और मनुष्य रहकर उन्होंने अपना जीवन यापन किया। और जिस तरह से उन्होंने एक भगवान दुख, की भक्ति की है उन्होंने, जी, वो चीज नहीं है। नहीं, उन्होंने तो भगवान को बिल्कुल नकारा है बुद्ध ने। ऐसा तो है ही नहीं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर भगवान को ही नकार दोगे तो हमारा तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, कोई हिसाब नहीं है। नहीं, भगवान की मैं डेफिनेशन जानना चाहूंगी कि भगवान की परिभाषा क्या है आखिर? अब परिभाषा तो सूक्ष्म में देने में भी टाइम लगता है हर चीज का। बताइए आप। क्यों कि भगवान ने जो ऐसा किया है, जो हमें बनाया है और जो वर्ण बनाए हैं, सारी चीजें बनाई हैं, ईश्वर की कृपा से ही बनी हुई है और भक्ति के अनुसार ही बनी है। तो आप ये मानते हैं जो कि आज देश में वर्ण व्यवस्था ये भगवान के द्वारा बनाई गई है? जी हाँ। कौन से भगवान ने बनाई थी? है ये देखो, उसने ब्रह्मा जी ने बनाई है पहले। लेकिन हम भारत में देखते हैं कि भारत में हम जो एक व्याख्या करते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, तो वो बताते हैं कि भारत 33 करोड़ देवी देवताओं की भूमि है। तो 33 करोड़ देवी देवताओं में से हम जानना चाहेंगे कि आज भी वर्तमान में कौन कौन से देवी देवता स्थापित है यहाँ पर? देखो ऐसा है, 33 करोड़ नहीं बोलते, 33 देवता हैं जिनकी व्याख्या 10-5 की तो मैं कर पाऊंगा, बाकी सबकी नहीं कर पाऊंगा। जी, समझे जी। अब जो सारी चीज़ों का तो डिटेल में पूरी
मुझे याद अंकल भी जी नहीं एक मोटा सा सवाल, हाँ। आज हम अग्नि में किसी भी चीज को डाल दें तो जलकर भस्म हो जाती है, बिल्कुल। लेकिन वहीं हम जो होलिका की कहानी सुनते हैं या लोग सुनाते हैं या जो इतिहास में पढ़ाया जाता है कि होलिका मतलब जलकर राख हो गई, तो मुझे ये बताइए आज ऐसी कौन सी वस्तु है या आज भी ऐसा होता है कि हो आग में हम किसी को डाल दें वो बच जाएगा? ऐसा है, मेरी बात सुनो, आग भी ऐसी शक्ति है, आज भी है, जिसको अग्नि मंत्रों के द्वारा अग्नि स्थापित हो सकती है। आई समझ में? कौन से मंत्र है वो? अब वो आपको थोड़े ही बता दिए जाएंगे, वो तो उन लोगों के पास हैं जिनके पास हमें मत बताइए, जो देश की जनता है, जो श्रोता है वो जानना चाहते हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं। भक्ति से शक्ति मिलती है, भक्ति से शक्ति मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है हम पाखंड कर रहे हैं और भक्ति मिल जाए, ऐसे कोई पेड़ पे नहीं हिलती है। ये भक्ति के लिए जीवन बर्बाद करना पड़ता है, ये खोना पड़ता है, दूसरा जीवन धारण करना पड़ता है। भक्ति बातों का खेल नहीं है। आई समझ में? हम गृहस्थ जीवन बरत रहे हैं, हम बुरा भी कर रहे हैं, इसमें अच्छा भी कर रहे हैं जी। समझे जी? तो आपका कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज की भक्ति करने के लिए सबसे पहले हमें खुद शुद्ध होना पड़ेगा, ग्रह त्याग करना पड़ेगा। जब तक आत्म शुद्धि नहीं है, जब तक कुछ भी शुद्धि नहीं है, और उस शुद्धि के लिए हमें अपने आप को खोना पड़ेगा। जी। होली के त्योहार के दिन बहुत सारे लोग रंग गुलाल लगाकर और बहन बेटियों के साथ में भी छेड़छाड़ करते हैं, अभद्र गालियाँ भी देते हैं। जी अंकल जी एक मिनट मेरी बात खत्म होने दीजिए। और एक तरह से नशा, जुआ, शराब ये भी करते हैं, तो क्या ये उचित है? बिल्कुल गलत है। जब होली खेलते थे, जब ना कोई जुआ था, ना शराबी थे, ना ये गुलाल की होली खेली जाती थी, जो फूल आते थे गुलाब उनके मिला करके जब प्यार की होली खेली जाती थी, और एक दूसरे की जो बन बुटाव है ना, वो भेद दूर करने के लिए ये होली होती है जी। लेकिन आजकल तुम जानते हो, सब देख रहे हो परिवार के सामने, तो ये कमी। लेकिन हमने कृष्ण जी की भी होली देखी है, मथुरा की जो होली है, वृंदावन की होली है, बड़ी फेमस है कि किस तरह से कृष्ण जी गोपियों के साथ में होली करते थे, और कृष्ण जी की जो 1600 रानियां रही हैं वो सभी जानते हैं। तो एक व्यक्ति किस तरह से 1600 रानियों के साथ में? ऐसा है, ये पूर्व जन्म का इतिहास है। नर और नारायण का जन्म था, उस रूप में जब लिया था उन्होंने, तो इन्होंने क्या हुआ था, जब भक्ति कर रहे थे ये, तो इन्होंने जी इंद्र ने इनको जो ना ये समझा मेरी ये गद्दी छीन लेंगे, इन्होंने उनको नो भेजा, जितनी अप्सराएं थी समझे, उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई, उर्वशी को उन्होंने पैदा किया, अप्सरा नाम की को। लेकिन अंकल जी आज हम जी 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 पहले वो अप्सरा पैदा किया, तो उन्होंने कहा कि हम क्या चाहती हो, उन्होंने कहा कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, कि भाई मैं इस जन्म में तो सन्यासी हूँ। लेकिन आज एक आदमी दूसरी शादी कर लेता है तो उसको सजा हो जाती है। जी आप सुनिए मेरी बात को, कि जब उन्होंने ये बात कही, बोले भाई मैं जब कृष्ण का जन्म लूंगा, जब आप मेरी पत्नियां हर जगह से जब पैदा होंगी, तुम हर राजाओं के यहाँ, तो मैं तुम्हें छुड़ा के लाऊंगा जब मेरी पत्नियां रहोगी। मतलब वो वचन पीछे से वो उन्होंने यहाँ पूरा किया है। लेकिन क्या आज महिला कोई ऐसे स्वीकार कर सकते हैं कि उसका पति 2 या 4 महिला घर में रख ले? एक बात बताओ, अत्याचार या बुरे काम का तो किसी पे भी इलाज नहीं है। आप गलत हो तो मैं आपका क्या कर सकता हूँ? आज का समय कानून और उस तरीके का, जो कि व्यवहार इंसानियत सब खो चुकी हैं, वो आपके पास वापस नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि व्यवहार ऐसा बढ़ रहा है लोगों का कि जो अत्याचार के अलावा अच्छा ही नहीं कर सकता जी। ये आप देख लीजिए। लेकिन अंकल जी ज़्यादातर हमें एक प्रचलन भी सुना है, हमने पढ़ा भी है कि जो राधा और रुक्मणी थी, इन दोनों की जो कहानी है, तो फिर कृष्ण जी ने राधा से शादी क्यों नहीं की थी? क्योंकि आज भी उसको शादी हुई है, उसको प्रेमिका के तौर पे। मैं क्या कह रहा हूँ, राधा की शादी हुई है, 2 ही शादी कराई है ब्रह्मा जी ने, एक भोले की और एक राधा की। राधा की शादी किससे हुई थी? कृष्ण जी थे। लेकिन आज भी बता दें कि जी। अब देखो मेरी बात सुनो, ना तो ये लोग जानते हैं, जैसे मुँह से सुन लो तो वो वाली बात तो समझ में आती नहीं है लोगों के, क्योंकि अच्छा ज्ञान तो किसी के पास है नहीं। अपने तुक्के का तीर जो मार रहा है उसे मारते रहो, उसका कोई हिसाब नहीं है हमारे पास। आप समझो इस चीज को, अच्छे ज्ञान की शक्ति नहीं है, उन्होंने वो भक्ति थी उनकी, वो जो थी। चलिए, ये थे अंकल जी जिन्होंने बताया कि जो भक्ति थी वो भक्ति थी, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं 21वीं सदी में होने के बावजूद और संवैधानिक रूप से हमारे साथ में एक तरह से हम कहें कि कानून व्यवस्था, लेकिन उसके बावजूद भी अंकल जी आज आस्था पर टिके हुए हैं, और आस्था आपको पता ही है कि आस्था कभी भी सवाल करना नहीं सिखाती। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा